मैं समझता हूं कि सीमा ने यहां आकर के और अपना वक्तव्य दे करके उसने साबित किया है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग हजरत मोहम्मद साहब को ज्यादा फॉलो करते हैं, उन्हें आइडियल के तौर से मानते हैं। आईएसआई ने सीमा हैदर को यहाँ भेजा है। आईएसआई चाहती क्या है, ये लॉबी वाले चाहते क्या है, और अगर ये प्लान फेल हो गया तो बैकअप प्लान क्या है? पर कहती हूँ कि भाई पाकिस्तानियों की जरूरत हमारे हिंदुस्तान को बिल्कुल नहीं है, मैं तो नफरत करती हूँ। ये पता भी नहीं कि आईएसआई होता क्या है। यहाँ आके सुनने को मिल रहा है बहुत ज्यादा कि हम लोग घर में रहने वाले हैं, आम मिडिल क्लास लोग थे, तो इतनी हाई फाई हमारी नई इन्फॉर्मेशन नहीं। दोस्तों, पबजी के जरिए प्यार और फिर शादी के लिए पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग सीमा हैदर के कदम की सराहना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। दरअसल सीमा हैदर जिस तरीके से भारत आई, उसको लेकर कई तरह की बातें हो रही है, क्योंकि सीमा हैदर के पास से कई पासपोर्ट मिले हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते आई है, ऐसे में उनको लेकर कई तरह के संदेह पैदा होते हैं। सीमा हैदर को यदि प्यार था और उसे हिंदुस्तान आना था, तो कानूनी तरीके से उसने प्रवेश क्यों नहीं किया? क्या वह सचिन की प्रेमिका है या आईएसआई जासूस, हनी ट्रैप का मामला या कुछ और? इस मुद्दे पर पाक मीडिया ने क्या खुलासा किया, आइए वीडियो में जानते हैं। सीमा गुलाम हैदर की बीवी, सिंध से उसका ताल्लुक है, लेकिन अब वो ना पाकिस्तानी रही हैं ना मुसलमान रही हैं। ये बहुत कम ऐसा होता है कि मुसलमान लड़कियां या मुसलमान लड़के वो कोई और मज़हब इख्तियार कर लें, हिंदू मज़हब इख्तियार कर लें। इस खातून ने अपने शौहर को छोड़ा, 4 बच्चों की माँ है, भाग के पाकिस्तान से भाग के भारत चली गई और उसके बाद इसने जो है वहाँ जाके हिंदू मज़हब भी इख्तियार कर लिया। तो इस वक्त ये पूरे हिंदुस्तान की बहू बनी हुई है। नाज़रीन, पाकिस्तानी इतने खामोश हैं और मैं बड़ा हैरान हूँ पाकिस्तानी हुकूमत पे। आज खबर आ रही थी कि $2 अरब हमें सऊदी अरब ने देने का वादा कर लिया, उस पर हम लुड़ियाँ मार रहे हैं। मतलब जब जब हमें भीख मिलती है ना, हम उस पर लुड़ियाँ डालना शुरू कर देते हैं। इस बात पे कोई बात ही नहीं कर रहा है कि ये हो क्या रहा है भाई। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं, ये इस साल का दूसरा या तीसरा वाकया है। इससे पहले जनवरी 2023 में भी ऐसी एक लड़की भाग के इंडिया जा चुकी थी। अब पबजी, और मजे की बात है, पबजी खेलते खेलते इनकी भी जो मोहब्बत है, आपस में जो मोहब्बत हुई है दोनों की, वो पबजी के ऊपर हुई है और उस लड़की के साथ भी यही हुआ था। तो अब मुझे तो लगता है कि बाकायदा तौर पे ये एक पूरी कैंपेन है जो चलाई गई है यहाँ की मुसलमान लड़कियों को वर्गलाने की, और इंडिया के अंदर जो है वो पता नहीं किस किस्म की इनको ख्वाब दिखाए जाते हैं और ये भाग भाग के जा रही हैं यहाँ से। आज मैं समझता हूं कि सीमा ने यहां आकर के और अपना वक्तव्य दे करके उसने साबित किया है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग हजरत मोहम्मद साहब को ज्यादा फॉलो करते हैं, उन्हें आइडियल के तौर से मानते हैं। और मैं ये कहता हूं कि जितने भी हमारी पर्सनालिटियां गुजरी हैं, पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम, श्री कृष्ण, ये सब के सब वो पर्सनालिटियां हैं, वो हमारी हस्तियां हैं जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए आइडियल हैं। और आइडियल के तौर से हमें इन सबको देखना चाहिए कि अगर हमने इनके जीवन को अपने अंदर उतारा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे आज सीमा का ये वक्तव्य है, ये पूरे विश्व का वक्तव्य होगा। स्वागत करते हैं उस सीमा अपनी बहन का कि वो हमारे बीच में आई है। हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के मानने वाले हैं, पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, उसका स्वागत है। मगर अगर वो किसी और नियत से है तो ये फिर बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। सीमा के साथ मेरी हमदर्दियां हैं कि वो यकीनी तौर से प्रताड़ित होकर आई हैं, और ऐसे पतियों के लिए एक संदेश है कि जो बाहर रह करके अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं कि वो किसी हद तक भी जा सकती हैं, सीमा भी पार कर सकती हैं। जो चीजें सामने आई हैं, जैसे उसके 3 फेक आधार कार्ड सामने आए हैं जो पुलिस के हाथ लगे हैं, 6 फेक पासपोर्ट पुलिस के हाथ लगे हैं। सीमा गुलाम हैदर के पास से 4 फोन बरामद हुए थे, जिसमें से एक फोन पाकिस्तान का था और उसमें कई चिट चैट डिलीट किए गए हैं जो सीमा ने खुद किए हैं, कई वीडियोस डिलीट किए गए हैं, और साथ साथ एक फोन उसने नेपाल में तोड़ करके फेंका था। तो आप मोहब्बत पाने आई थी या आईएसआई की स्पाई बनकर आई हैं? दो सवाल, ये तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है ना। सीमा का दावा है कि उसका जो भाई है, सीमा गुलाम हैदर, जो पाकिस्तान की लड़की है, उसका दावा है, और वो भी नेशनल चैनल्स पर हिंदुस्तान के, कि उसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जिसका भाई आर्मी में होगा पाकिस्तान में, उसको तारों के नीचे से और गुफाओं के पीछे से आने की जरूरत नहीं थी। वो बजाते सही तरीके से लीगल अथॉरिटी से भी वो आ सकती थी। सबसे पहली चीज है कि पाकिस्तान की अपब्रिंगिंग, पाकिस्तान की संस्कृति जो है ना, वो समझ में आ रही है। मिस कॉल पे पहली मोहब्बत सीमा गुलाम हैदर को मिस कॉल पे हो गई, दूसरी मोहब्बत उनको पबजी खेलते खेलते हो गई, और वो
एक पूरा संविधान क्रॉस करके और बॉर्डर क्रॉस करके और संस्कार क्रॉस करके वो चली आई यहाँ पर। मेरी मीडिया आपकी सीमा हैदर को बिल्कुल प्रोटेक्ट या सपोर्ट नहीं कर रही है, या मेरे जो हिंदुस्तान की या यूपी के या दिल्ली के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंटेरोगेशन कर रहे हैं। सीमा यहाँ पर 5 दिन हिरासत में थी और साथ साथ में सचिन भी हिरासत में था।